क्लास 12 सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है, ठीक है। और इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है सबका आंसर इसमें हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल सरल भाषा में। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए आपके एग्जाम में कुल 100 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है और 30 लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी टोटल क्वेश्चन 138 है जो 24 पेज का है, ठीक है। और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सेंटअप एग्जाम लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ आप देख लीजिए, इसका वीडियो तो मैंने पहले ही भेज दिया है, ठीक है। अब हम लोग केवल सब्जेक्टिव देखेंगे जिसमें खंड ब में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन बनाने होंगे जो 30 अंक का होगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, क्योंकि बहुत सभी बच्चों को इन सभी प्रश्नों में से बहुत का क्वेश्चन याद भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर याद होगा क्योंकि ज़्यादा टाइम फाइनल एग्जाम में बचा हुआ है ही नहीं, तो बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख ही लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सबका आंसर मिलेगा लगातार आपको जो अच्छा लगे उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी उसको आप कंप्लीट कर ही लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखें। 4 नंबर में पूछा हुआ है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें, ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर में पूछा हुआ है महाजन पद से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखें। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है सांची स्तूप की किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। और 8 नंबर क्वेश्चन में उपनिषद क्या है। और फिर यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। 10 नंबर क्वेश्चन में जैन धर्म के प्रसार के 2 कारणों को लिखें। और 11 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है अकबर काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ताजमहल किसने और कहाँ बनवाया। 14 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है मुगल दरबार में झरोखा दर्शन क्या था। और यहाँ आप मार्क देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि महानवमी का डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में गोपुरम से आप क्या समझते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दें। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है उपनिवेशवाद का अर्थ को समझाएं। 19 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है अस्थायी बंदोबस्त की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। फिर यहाँ हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है झूम खेती को समझाएं। 21 नंबर क्वेश्चन में संस्थाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारणों को स्पष्ट करें। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है बहादुर शाह जफर कौन थे। 24 नंबर में है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेताओं के नाम लिखें। और 25 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया। और 26 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को बताएं। और फिर यहाँ आप लोग देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। 28 नंबर क्वेश्चन में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया का संविधान की 2 विशेषताओं को लिखे। और 30 नंबर में कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। तो ये 30 क्वेश्चन है जिसमें से केवल आपको 15 का ही उत्तर देना है, लेकिन इस वीडियो में आप लोग 1 से 30 तक का लगातार प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 31 से 38 तक क्वेश्चन दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय जो 5 अंक का है और इसमें से केवल 4 ही प्रश्नों को बनाना है। तो 4 प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नहीं दिए हैं, 31 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें, इसका आंसर हम नहीं दिए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन में भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें, इसका भी आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर आगे वाला 35 नंबर क्वेश्चन में भारत में कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालें। 36 नंबर में पूछा हुआ है 1857 के क्रांति के कारणों की विवेचना करें। और 37 नंबर में है गांधी जी की दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य थे, ये क्वेश्चन 37 में पूछा हुआ है। और 38 नंबर में आया हुआ है आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देनों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहा।
अब हम लोग यहाँ लगातार लघु उत्तरीय प्रश्नों से उत्तर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे कि पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन है, पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, यानी पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। तो उत्तर में लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के नालियों का जाल। हड़प्पा में घरों से नालियों का जाल बिछाया गया था जो जल को संग्रहित करने और निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे स्नानागार और जलाशय। हड़प्पा में स्नानागार और जलाशय बनाए गए थे जो जल संचयन और शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के शहर नियोजन और वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह स्नानागार लगभग 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इसमें जल संचयन और शुद्धिकरण करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नहीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम निम्नलिखित हैं। 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भूमरा का शिव मंदिर जो नागौद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन में महाजन पदों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि महाजन पद प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के समय में विकसित तथा शक्तिशाली राज्य थे, क्योंकि यह बड़े और शक्तिशाली राज्यों में से एक थे। फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखें। तो उत्तर लिखेंगे कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य का नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर में पॉइंट में लिखेंगे रामायण, भगवान राम की कहानी है जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे महाभारत, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। तो ये 2 क्या है, महाकाव्य है हिंदू धर्म के, रामायण और महाभारत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है सांची का स्तूप किन्हीं 2 संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देखेंगे तोरण द्वार, यानी इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। सांची स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार हैं जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित हैं। वेदिका यानी रेलिंग, स्तूप के चारों ओर एक वेदिका या रेलिंग है। 8 नंबर क्वेश्चन में है उपनिषद क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि उपनिषद प्राचीन भारतीय दर्शन ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के 6 ऑर्थोडॉक्स में से एक वेदांत के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्न प्रकार से हैं। पहला नंबर में सम्यक दृष्टि, दूसरा में सम्यक संकल्प, तीसरा में सम्यक वाक और चौथा में सम्यक जीविका और पांचवा में सम्यक प्रयास। ठीक है, और फिर आगे वाला 6ठा नंबर में देखेंगे सम्यक स्मृति, 7वां में सम्यक प्रयास और 8वां में सम्यक कर्म। ठीक है, चलिए 8 उनके क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे, किनके, बुद्ध के। धर्म के प्रसार के 2 कारणों को लिखे। तो इसका उत्तर लिखेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के शिक्षा को सरल और समझने योग्य बनाया। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जैन मुनि और उपदेशों का प्रचार। जैन मुनियों और उपदेशों ने जैन धर्म की शिक्षाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दीन इलाही वर्ष 1582 में मुगल सम्राट अकबर के समय एक आध्यात्मिक नेतृत्व कार्यक्रम था जिसमें मुख्य रूप से नैतिकता और दयालुता पर जोर दिया गया था। ठीक है, अकबर के काल में भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि अकबर काल में भूमि राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अकबर ने भूमि राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे जमींदार प्रणाली, दूसरा में मनसबदारी प्रणाली, तीसरा में भूमि सर्वेक्षक और चौथा में राजस्व दरों का निर्धारण। 13 नंबर क्वेश्चन में है ताजमहल किसने और कहां बनवाया। तो इसका उत्तर देखेंगे कि ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यह आगरा शहर के यमुना नदी के किनारे स्थित है।
चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मुगल दरबार में झरोखा दर्शन क्या था। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मुगल दरबार में झरोखा दर्शन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जिसमें बादशाह अपने दरबारी और प्रजा को दर्शन देते थे। यह अनुष्ठान मुगल साम्राज्य के शाही दरबार में आयोजित किए जाएंगे। महानवमी के डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि महानवमी का डिब्बा विजयनगर साम्राज्य में राजा का एक महल था। हालांकि इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। महानवमी का डिब्बा लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से 40 फुट ऊंचाई तक विशाल मंच है। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे, गोपुरम दक्षिण भारतीय वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग की जाती है। गोपुरम का शाब्दिक अर्थ गौ अथवा गाय और पूरम का अर्थ है नगर या शहर। ये मेगास्थनीज का संक्षिप्त परिचय दे। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और खोजकर्ता था। ठीक है, यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है। जो 3री शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। वह मौर्य समाज का शक्तिशाली संस्थापकों में से एक था। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपनिवेशवाद का अर्थ को समझाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक देश या शक्ति दूसरे देश या क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, उपनिवेशवाद कहलाता है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अस्थायी बंदोबस्त की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रत्येक जिला के आंतरिक मामले जमींदारों के विवेक पर छोड़ दिए जाते थे। जमींदार द्वारा अंग्रेजों को भू राजस्व देना पड़ता था। यदि वह निर्धारित समय में राजस्व का भुगतान करने में विफल रहते तो उसके पास जो जमीन था उसका अधिकार समाप्त हो जाता था। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि झूम खेती को समझाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि झूम खेती में पहले जंगल की सफाई की जाती है जिसमें पेड़ों को काटा जाता है और झाड़ियों को साफ किया जाता है। उसके बाद उस भूमि पर बीज बो दिए जाते हैं। इस नंबर क्वेश्चन में संस्थाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संस्थाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू मर्मू ने किया था। यह विद्रोह भारत के बिहार और झारखंड के संस्थाल द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण को स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर में राजनीतिक कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय रियासतों का अधिग्रहण, और दूसरा में लिखेंगे आर्थिक कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए भारी कर। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, बहादुर शाह जफर कौन था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। उनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया था। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 4 नेताओं के नाम लिख के। तो उत्तर में लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़े 4 नेताओं का नाम निम्न प्रकार है। पहला महात्मा गांधी, दूसरा राजकुमार शुक्ल, तीसरा आचार्य कृपलानी और चौथा राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में शुरू हुआ था। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे पहला पॉइंट में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को समान अधिकार न देना और स्वतंत्रता की मांग को नकारना, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुए समझौतों की विफलता जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अपने वादों को पूरा न करना। में देखेंगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई। तो उत्तर में लिखेंगे कि मुसलमानों को लगता था कि वह हिंदू बहुल भारतीय में अपनी अलग पहचान और संस्कृति को नहीं पचा पाएंगे। ठीक है, 1950 को क्यों लागू किया गया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो ऑफिशियली रूप से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया, पर 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में भारत का संविधान की 2 विशेषताओं को लिख के। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में संघीय ढांचा, भारत का संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है।
और दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे लोकतांत्रिक और सेकुलर। भारत का संविधान लोकतांत्रिक और सेकुलर है, जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना और देश के भविष्य के लिए संविधान को बनाना था। इस मिशन का मुख्य सदस्य निम्न प्रकार से थे। पॉइंट में लिखेंगे सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, दूसरा नंबर में लिखेंगे सर एस्ट्रोफोर्ड क्रिप्स और तीसरा में एवी अलेक्जेंडर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ इनके पिता थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी यशोदा तथा पुत्री का नाम अन्नोजया प्रियदर्शना था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए और जो इनके अनुयायी थे वो जैन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में पुरी में 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। देखेंगे महावीर के उपदेश निम्नलिखित थी, जिनमें पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे आत्मनिग्रह से आत्मज्ञान होता है। इसे प्राप्त करने के लिए सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक कर्म पर बल दिया गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अहिंसा पर बहुत बल दिया जाता था। उनका कहना था कि निर्जीव वस्तुओं में भी अनुभूति होती है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे जैन धर्म का पालन करने के लिए 5 महाव्रत थे। ठीक है, जिनमें पहला अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा चोरी ना करना, यह महाभारत मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, महाव्रत थे। ठीक है, और फिर चौथा नंबर में हम लोग लिखेंगे ब्रह्मचर्य और पांचवा में अपरिग्रह। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। तो उत्तर में लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के साम्राज्य की स्थापना, फैलाव और पतन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने 14वीं शताब्दी में की थी। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर लूटा गया और बाद में यह उजड़ भी गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसको कि लोगों ने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इसका नाम आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृदेवी चंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पूरा खोजने में विद्वानों की सहायता की। ये क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर था? 33 का। अब फिर 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव, महत्व और विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे एकेश्वरवाद, यानी अधिकांश भक्ति संतों ने ईश्वर एक है की विचारधारा का प्रचार किया। उनके विचार थे कि ईश्वर को चाहे जिस नाम से पुकारा जाए लेकिन वह एक है। उन्हें राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु, अल्लाह को एक ईश्वर का रूप बताया। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे भक्ति मार्ग, यानी इस आंदोलन ने ईश्वर भक्ति पर अधिक महत्व दिया। कबीर ने भक्ति मार्ग को ज्ञान तथा कर्म दोनों मार्गों से श्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि जब भक्ति भाव नहीं तब तक जप, तप, संयम, ध्यान सभी व्यर्थ हैं। और फिर गुरु की भक्ति पर बल, यानी भक्ति आंदोलन के अनेक प्रचारकों ने जैसे रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य ने मोक्ष के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ बोल में गलत टाइपिंग हुआ है, बल होगा, बल दिया। बिना गुरु की कृपा के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है।